दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। सभी दलों के शीर्ष नेता जनादेश हासिल करने के लिए बहा रहे पसीना। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह की आज 2 सभा। इंडी गठबंधन ने प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे प्रचार। हेमंत सोरेन और अन्य नेता भी भरेंगे हुंकार। घुसपैठियों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी घिरे। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति का लगाया आरोप। और राज्य में और बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। गढ़वा और चतरा में पारा लगभग 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए विकसित और सशक्त भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के इतर केंद्र सरकार देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, जिन 12 करोड़ लोगों के घर पहली बार नल से जल आया है, WHO ने उन पर भी एक स्टडी कराई है। अब साफ पानी मिलने से ऐसे परिवारों को हर साल 10,000 रुपये से ज्यादा की बचत हुई है। साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में बेस करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की सोच बनानी होगी कि हमें बेस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमने अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा कि भारत का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे कि भारत की चीजें दुनिया में वर्ल्ड क्लास कही जाए। हमारे कंस्ट्रक्शंस पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत की एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। 24 के चुनावी समर को जीतने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब जबकि 38 सीटों के प्रचार के लिए आज को छोड़कर 2 दिन का समय शेष है, ऐसे में संथाल और कोयलांचल में रैलियां और जनसभाओं की बहार है। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा और एनडीए के अन्य नेता भी चुनावी रैलियों के जरिए प्रचार वार में अपना दम दिखाएंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड में उधर इंडी गठबंधन ने भी दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जामताड़ा और रांची के ओरमांझी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन के अन्य नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे।
झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। वहीं अगर दूसरी रैली की बात की जाए तो खड़गे रांची जिले के ओरमांझी में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि झारखंड में इस बार एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। धनबाद अंतर्गत टुंडी हाई स्कूल मैदान में पार्टी प्रत्याशी विकास महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, भाजपा के पक्ष में परिणाम आया है। श्री सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी अस्मिता के सवाल पर इंडी गठबंधन के घटक दलों पर निशाना साधा। आपके प्रतिष्ठा ने झारखंड की प्रतिष्ठा प्रदान की। यहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में भेज दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से। रक्षा मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गोड्डा के सुदूर ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के परसबनी मैदान में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी अशोक कुमार भगत के समर्थन में वोटरों से वोट की अपील करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। 5 साल तक अशोक कुमार को आप अच्छी तरह जानते हैं। 3 बार चुनकर इनको आपने झारखंड की विधानसभा में भेजा। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही ये कोई कहे कि अशोक कुमार ने ज्यादा काम किया, कम काम किया, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, इस पर तो कोई बहस कर सकता है, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे अशोक कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। उपराजधानी दुमका में कल रैलियों और जनसभाओं की बहार रही। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एनडीए के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुमका अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र कुमार के पक्ष में प्रचार करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। आदिवासियों का जमीन घुसपैठियों ने हड़पा, लेकिन सरकार ने आदिवासी परिवारों को साथ नहीं दिया, उन्होंने घुसपैठियों का साथ दिया। वहीं शिकारीपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी पारितोष सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संताल परगना में आदिवासियों की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। श्री सोरेन ने हालात बदलने के लिए मतदाताओं से सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। रामेश्वर मुर्मू को गोद दिया दिशोम हो बावन तिंगुलिना कोई करे रामेश्वर मुर्मू दो सीधु कांडो वंशोताय कना मेनखान उनका को होतो रजो काट बना नितो दो ओंडे धारी जो ओंडे हो नितो दो अब सांता होपना अब लेखा को मेनावो बाहरे हेड गदे ओंडे उनको आगे जम संका जास्तीन। संथाल और कोयलांचल की चुनावी घमासान में बयानों के तीर आजकल खूब चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने साहिबगंज अंतर्गत बोरियो विधानसभा क्षेत्र के मगरू टिकर फुटबॉल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी धनंजय सोरेन के पक्ष में वोटरों से मतदान की अपील करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कानूनी मिलाव करा कि जहां गोगो ऑर्डर बाबा और बड़ी हुआ उन ही लोग कोई पेंशन नहीं जाबा उन्हें कानूनी मिलाव और नुआ दिसोम रे जहां तिना हड़ा बुड़ी को मिला कुआ
सनाम पेंशन बोले मागवा होना काम नहीं मिला। बिहार के सांसद पप्पू यादव भी इंडी गठबंधन के पक्ष में जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जामा विधानसभा क्षेत्र में इंडी गठबंधन के पक्ष में रोड शो कर मतदाताओं से समर्थन का आग्रह किया। हमारी बहन है, आप इनके बारे में जानते हैं। मंत्री रही तब ये इन्होंने किस शालीनता से काम किया और आज भी लोगों के साथ मिक्सअप भी है। एक तरफ हेमंत जी, एक तरफ लुइस जी। तो ये जो हम लोग का समाज है, ओबीसी है, यादव है, जो लोग हैं, आज सब इकट्ठा होकर के झारखंड को बचाना है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भाजपा के निशाने पर हैं। श्री मीर ने एक चुनावी सभा के दौरान कथित तौर पर बयान देते हुए कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर कम दर पर उपलब्ध कराएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर कांग्रेस और झामुमो से जवाब मांगा है। सिर्फ 450 रुपए, ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने क्या कहा कि घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर सस्ता देंगे। अरे राहुल गांधी जी, कितने और चाटुकारिता करोगे, तुष्टीकरण की राजनीति करोगे। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया है कि झारखंड में इस बार एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है और ये झारखंड की जनता कह रही है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी, 2/3 बहुमत से आएगी। जिस तरीके से रोटी, बेटी और माटी का मुद्दा आपने झारखंड में लेके आई बीजेपी, आपको लगता है जनता तक वो मुद्दा पहुंच पाया, जनता को समझा पाए? जो बात भारतीय जनता पार्टी माटी, बेटी और रोटी की कह रही है, वो जनता के दिलों में है और एक छाप छोड़ गई है कि झारखंड की अस्मिता के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। आपको लगता है डेमोग्राफी चेंज का बड़ा मुद्दा इस बार रहा? इस बार चुनाव में कांग्रेस कहती है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जेएमएम कहती है ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सिर्फ इस तरह से हवा बना रही है। देखिए, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और जो ज़मीन कब्जाई है, हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, वो उनको वापस मिलेगी। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम ऐसे ठोस कदम उठाए गए हैं कि घुसपैठिए अंदर नहीं आ पा रहे, और इसीलिए आज घुसपैठियों का समर्थन कोई कर रहा है तो वो जेएमएम और कांग्रेस है, और उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। धन्यवाद। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, ये कहना है गौरव भाटिया का। जो कहना है कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है और घुसपैठी जिस तरीके से झारखंड में पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण जो है जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और जो झारखंड की जनता है, जो आदिवासी समाज है, उसके हक का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बोकारो, झारखंड। 24 के महासंग्राम में जीत का समीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी दल सक्रिय हैं। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय को मनाने आज उनके आवास पर पहुंचे। फिलहाल दोनों के बीच बातचीत चल रही है, विस्तृत जानकारी का इंतजार है। गौरतलब है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। निरंजन राय के निर्दलीय चुनाव लड़ने से वोट के बिखराव की आशंका के मद्देनजर भाजपा उन्हें मनाने में जुटी है।
संताल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लगा है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने पार्टी को त्याग कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा में आस्था प्रकट करते हुए पार्टी का दामन थाम लिया। श्री चौहान ने उनका पार्टी में स्वागत तथा अभिनंदन किया। गौरतलब है कि दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर इस बार झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। झामुमो के इस कदम से श्री मरांडी नाराज चल रहे थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपनी हार की बौखलाहट में प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय और विद्यालयों में आतंक और डर का माहौल बना रही है। रांची में पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री शाहदेव ने कहा कि बिना सर्च वारंट और निर्वाचन आयोग के आदेश के बगैर पुलिस ने छापेमारी की, जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि उचित फोरम पर इस मुद्दे को बहुत जल्द उठाया जाएगा। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त जो ख्याति प्राप्त अब शिक्षाविद के यहाँ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ओछी हरकत कर रहे हैं, तो ये पूरे शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न करता है। और राज्य सरकार निजी विद्यालयों को क्यों टारगेट कर रही है? पैसे की रिकवरी के भय का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो। जहां तक इनकी बात है ना, तो एक बार राज्य सरकार अपने सरकारी व्यवस्था को भी देख ले। अभी भी 96% मिडिल स्कूल्स में पूर्णकालिक हेडमास्टर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में इंडी गठबंधन सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने घुसपैठ जैसे मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया। का बेटा एक आदिवासी को जेल में डाल के आपने बता दिया है कि इस माटी का कद्र कितना करते हैं आप, और उसी आक्रोश और उसी अपमान का बदला झारखंडी लेने को आतुर है। लोगों ने देखा है कैसे मणिपुर में आपने नंगा नाच किया। लोगों ने देखा है जो मूत्र त्याग आपने किया था। सरना धर्म कोड को आप नकार रहे हैं, तो पूरा झारखंडी आदिवासी समाज तमाम लोग अब एकजुट है, एकमत है और हेमंत सोरेन के साथ है। और अब देवघर के चुनावी रणक्षेत्र पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की नगरी देवघर, देवताओं का घर देवघर, बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में सिर्फ सावन के महीने में नहीं बल्कि साल भर श्रद्धालुओं का जमघट लगता है और वो श्रद्धा, भक्ति और धर्म की शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देश और दुनिया में विख्यात बाबा बैद्यनाथ धाम का सियासी मुकाबला भी इस बार रोचक होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। भाजपा ने अपने 2 बार के विधायक नारायण दास पर भरोसा जताया है। 10 साल से विधायक होने के बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उन्हें बाबा भोलेनाथ का आसरा है। मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरे सांगठनिक सोच से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा जताया और मैं लोगों के बीच हूं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान पर राजद ने एक बार फिर एतबार किया है, जो भाजपा उम्मीदवार नारायण दास को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, बाबा भोले का आशीर्वाद, इंडिया गठबंधन का आशीर्वाद, सब समाज का आशीर्वाद, सारे जाति का आशीर्वाद, सारे समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके बावजूद देवघर को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की दरकार है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हमारे शहर में विकास तो हुआ है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी जगह जगह से फ्लाइट हुआ, एयरपोर्ट हुआ, एम्स देवघर और एक वंदे भारत ट्रेन जो हमें सौगात के रूप में मिली है। अविभाजित बिहार से अब तक 1967 से ही देवघर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है।
आरजेडी को अपने माई समीकरण का जहां भरोसा है, तो भाजपा अपने परंपरागत सवर्ण और वैश्य मतदाताओं के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है। लेकिन इन बातों से अलग दोनों प्रत्याशियों को बाबा भोलेनाथ का ही आसरा है। हर दल के प्रत्याशी बाबा भोलेनाथ के सहारे ही चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किस प्रत्याशी के सिर पे जाता है। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी मनीष दुबे के साथ देवघर, झारखंड से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उपराजधानी दुमका में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है, वहीं मतदाता भी अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर मुखर हैं। उपराजधानी के लोग क्षेत्र में समग्र विकास की चाहत रखते हैं। साथ ही रोजगार भी यहां प्रमुख चुनावी मुद्दा है। ज्यादा से ज्यादा वोट हो, दुमका का विकास हो, जो नहीं है वो बने, और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया जाए, जो कि बहुत जरूरी है। रोजगार में वृद्धि हो और सबको नौकरी मिले। यहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलना चाहिए, काम मिलना चाहिए आदमी को। उसके बाद शिक्षा का व्यवस्था भी थोड़ा कमज़ोर है। बच्चा लोग का पढ़ाई का दिक्कत है, रोजगारी नहीं है। जो भी आते हैं वो हमेशा परीक्षा के समय पर क्वेश्चन लीक होते हैं, फिर कैंसिल होते हैं। इससे तो बच्चे लोग हरासमेंट होते हैं ना, हर बार पैसा लगाते हैं, जाते आते हैं। इतना भागलपुर में इतना तो बड़ा फैक्ट्री है, इतना तो बड़ा ही है, लेकिन कहीं कोई इधर का हम लोग का दुमका का आदमी को कोई रखता ही नहीं है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ टीवी नरेंद्रन ने कहा है कि टाटा स्टील रोजगार में आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही आदिवासियों की कला संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी काम कर रही है। जमशेदपुर के विष्णुपुर गोपाल मैदान में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वह लगभग समान हैं। इस अवसर पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील फाउंडेशन के सीईओ सौरव राय भी उपस्थित थे। संवाद कार्यक्रम के सिलसिले में भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित नाटक, गीत और संगीत के कार्यक्रम भी हुए, जो 17 नवंबर तक चलेगा। यहाँ पे भी 5 दिन में जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें लास्ट ईयर का बहुत अच्छा आंकड़ा था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उससे ज़्यादा होगा। और ट्राइबल कुजीन से भी हम लोग, जैसे जोहार हाट में भी हम देखते हैं कि लोग आके खाना चाहते हैं ट्राइबल कुजीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। एक रिपोर्ट। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी अहम है। दोनों देशों के बीच 2007 से ही रणनीतिक साझेदारी है और दोनों में आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में संबंध तेजी से बढ़े हैं। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया के तमाम अहम क्षेत्रों में $27 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। पीएम की यात्रा से ये आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। Ceremonial welcome on the 17th November at the President Villa. He will have a one-on-one meeting with President Tinubu thereafter, and then the delegation level talks will review bilateral relations, the entire gamut of it, and thereafter will also explore avenues to further expand and enhance the relationship. भारतीय कंपनियां नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था पर हावी हैं। फार्मा से लेकर 2 पहिया वाहनों तक भारतीय कंपनियां नाइजीरियाई लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत हैं। हम 40 साल से यहाँ पे हैं नाइजीरिया में। करीब 1500 नाइजीरियन लोग हैं, 50 हिंदुस्तानी हैं और हमारी कंपनी 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, बाइसिकल, इन्वर्टर, सोलर वगैरह वगैरह काम करती हैं। यहाँ पे नाइजीरिया में ये देश को तरक्की करने के लिए हिंदुस्तान की बहुत बहुत ज़रूरत है और इनका अगर कुछ सॉफ्ट लोन मिल जाए वो अलग अलग सेक्टर के लिए, उससे इनकी बहुत तरक्की हो सकती है और दोस्ती हमारी दोनों देशों की बहुत बढ़ सकती है। I've been working with Simba Group for over 3 years now as a sales representative, and it's been an amazing experience. It's been an excellent experience.
going out there, having a lot of clients, and building this relationship between the clientele and the company. And the packages and the compensation plan with the company has been great and awesome. So it's been a great experience so far. Okay, I've been working with Simba Group and Mr. Grover for over 5 years. Working with Simba Group and Mr. Grover has been excellent. My working with Simba Group for over 5 years, I've gained experience not only in renewable energy, also bicycles. It has helped me, it has impacted me in my career field. I've been working in Simba for 3 years now, and it has been an amazing journey for me. I started as a graduate trainee, and I was able to stay here, and because the remuneration is actually a very good one, and Simba itself, the name Simba itself paves the way for you, because I've been to many companies, and just by saying I'm from Simba, they already know that our core values as integrity and all of that commitment to giving you an excellent. प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और लोगों से लोगों के संपर्क पर मिलकर काम करने की उम्मीद है। डीडी न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी कुटी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री कृष्ण के मित्र श्यामा की पूजा अर्चना की गई। यह पर्व मिथिलांचल वासी बड़े ही उत्साह और धूमधाम पूर्वक मनाते हैं। इसके बारे में कहानी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र श्यामा के प्रति कुछ गलतफहमी हो गई, तो उन्होंने पक्षी बनने का श्राप दिया। तो श्यामा के भाई श्याम ने भी पक्षी का रूप धर लिया। जब बाद में पता चला कि जो गलतफहमी थी वह असत्य है, तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जो श्यामा को वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजेगा, उसके भाई की आयु बढ़ेगी। श्राप दिलखिन अहाँ पंछी भ जाओ आर काना लागलखिन, तो वो कहलखिन जे अहाँ के साल में एक बेर पूजा हैत, जे कि कार्तिक के जे पूर्णिमा हेतै ओहि दिन अहाँ के आ जे अहाँ के पूजत ओकर भाई के औरदा बढ़त। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची, चाईबासा, डाल्टनगंज और बोकारो में भी न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 21 नवंबर तक सवेरे के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है, जबकि मौसम शुष्क बना रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। सभी दलों के शीर्ष नेता जनादेश हासिल करने के लिए बहा रहे पसीना। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह की आज 2 सभा। इंडी गठबंधन ने प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे प्रचार। हेमंत सोरेन और अन्य नेता भी भरेंगे हुंकार। घुसपैठियों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी घिरे। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति का लगाया आरोप। और राज्य में और बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। गढ़वा और चतरा में पारा लगभग 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा।